नेपाल के सबसे अमीर नेता, जिनकी संपत्ति बॉलीवुड सितारों से भी ज्यादा है। आखिर कौन है वो नेता जिसने ब्लैक मनी से ही जमा कर लिया है हजारों करोड़ रुपए और अपने बच्चों को दे रहा है लग्जरी जिंदगी? वहीं एक ऐसा नेता जिसने पैसे कमाने के लिए अपने देश को ही बेचने की साजिश की। वहीं नेपाल के पीएम की संपत्ति जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 7 नेताओं के बारे में। नंबर 7, केपी शर्मा ओली। नेपाल की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा कहे जाने वाले केपी शर्मा ओली का लाइफस्टाइल हमेशा चर्चा में रहा है। जब वे प्रधानमंत्री थे तो उनकी पहचान सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके शाही अंदाज तक फैली हुई थी। वे हमेशा चार्टर्ड जेट से सफर करते थे और उनके चारों तरफ वीआईपी सिक्योरिटी टीम रहती थी। उनका आलीशान बंगला और विदेश यात्राएं अक्सर खबरों की हेडलाइन बनती थी। नंबर 6, मदन दास श्रेष्ठ। नेपाल के टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े नामों में मदन दास श्रेष्ठ का नाम भी आता है। उन्होंने कई होटल, जमीन और रियल एस्टेट में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है। काठमांडू में उनका घर और BMW 7 सीरीज कार सबका ध्यान खींच लेती है। उन्हें जापान और यूरोप घूमना बेहद पसंद है। उनके घर की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि लोग मजाक में कहते हैं कि श्रेष्ठ मंत्री नहीं, बल्कि किसी राजा जैसी लाइफ जीते हैं। नंबर 5, शेष घले। विदेश में सबसे ताकतवर नेपाली नेता कहे जाने वाले शेष घले की दुनिया ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी है। वहां उनकी यूनिवर्सिटी और कई बिजनेस हैं और उनकी कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। नेपाल लौटते ही उनके काफिले में बुलेट प्रूफ SUV की लाइन लग जाती है। उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते हैं और फरारी ऑफ पोर्श जैसी महंगी कारों का मजा लेते हैं। उनका परिवार पूरी तरह यूरोपियन लाइफस्टाइल एंजॉय करता है। नंबर 4, शेखर गोलछा। नेपाल के सबसे बड़े उद्योगपति और कॉमर्स लीडर कहे जाने वाले शेखर गोलछा का बिजनेस मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट तक फैला है। राजनीति में उनका गहरा असर माना जाता है और कई पॉलिसी मेकिंग में उनकी सीधी भागीदारी रहती है। उनका घर किसी मिनी महल जैसा है और उनका परिवार अक्सर दुबई और सिंगापुर में छुट्टियां मनाता है। गाड़ियों की बात करें तो उनके पास BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर और ऑडी A8 जैसी लग्जरी कारें हैं। नंबर 3, उपेंद्र महतो। नेपाल की राजनीति का इनविजिबल पावर हाउस कहे जाते हैं उपेंद्र महतो। वे खुद चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव फंडिंग में करोड़ों रुपए लगाकर बड़े नेताओं को सपोर्ट करते हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 8,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। रूस और यूरोप में उनके टेलीकॉम और रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस फैला है। काठमांडू में उनका आलीशान बंगला है और उनकी कारों की लिस्ट में BMW, लेक्सस और ऑडी Q7 शामिल है। नंबर 2, ज्ञानेंद्र शाह। नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह का लाइफस्टाइल आज भी किसी शाही परिवार से कम नहीं। भले ही वे अब सत्ता से दूर हैं, लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है और बिजनेस में भी उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। काठमांडू का नरीन हिटी पैलेस आज भी उनकी पहचान है। उनकी गाड़ियों में बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर और लेक्सस शामिल है। वे अक्सर यूरोप और अमेरिका में वक्त बिताते हैं और उनका परिवार पूरी तरह हाई प्रोफाइल लाइफ एंजॉय करता है। नंबर 1, विनोद चौधरी। नेपाल के सबसे अमीर और ग्लोबल पहचान बनाने वाले विनोद चौधरी की गिनती आज बड़े बिजनेसमैन में होती है। उनकी कुल संपत्ति करीब 14,000 करोड़ रुपए है और वे नेपाल के इकलौते फोर्ब्स अरबपति हैं। उनकी पहचान YY नूडल्स से शुरू हुई, लेकिन बिजनेस ताज होटल, मैरियट और जेटविंग जैसे बड़े ब्रांड्स तक फैला है। 12 देशों में उनके 155 होटल और रिसॉर्ट्स हैं।